हेलो एवरीवन। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखने में काफी इजी होते हैं और लगता है हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये तो हो ही जाएगा हमसे, और उसको छोड़ देते हैं या फिर उसको नहीं देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। लेकिन फैक्ट ये है कि कई बार इजी देखने वाले क्वेश्चंस भी आपको बहुत लॉजिकल लग सकते हैं और बहुत ज्यादा टाइम ले सकते हैं और लेंदी हो सकते हैं। उसी का एक शानदार एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन, डेट इज काइनेमेटिक्स 1D का ये क्वेश्चन है जो कि जेई 2020 में आया था। और ये अपने आप में बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपसे कैलकुलेशन भी कराया है, आपके कॉन्सेप्ट को भी चेक किया है, आपसे लॉजिकल रीजनिंग भी कराया है और आपसे न जाने क्या क्या इस क्वेश्चन ने डिमांड करी है। और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन उभर कर आया है हमारा जेई 2020 का। ये जनवरी शिफ्ट का पेपर का एक सवाल है जो कि बहुत ज्यादा देखिए इस सवाल को। The distance x covered by a particle in one-dimensional motion varies with time t as x square is equal to this if the acceleration of the particle depends on x का पावर माइनस है where n is an integer, the value of n is इंटीजर बेस्ड में सवाल आया था। और हमको क्या बोला है कि एक्सेलरेशन मान लो एडेस है, वह जो x की पावर माइनस n पर यानी x की पावर n इस तरह डिपेंड कर रहा है, तो इस n का वैल्यू हमसे पूछा है इस पार्टिकुलर सवाल में। देखने में क्वेश्चन काफी आसान लग रहा है कि हाँ ये सवाल तो हो ही जाएगा, करना क्या है, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे हमारा काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन लेंदी है, टाइम टेकिंग है, आपसे कैलकुलेशन भी करवाएगा, आपके लॉजिकल रीजनिंग को भी चेक करेगा। अगर आप खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के यहीं पर पॉज करें और इस सवाल को अटेम्प्ट करें क्योंकि बहुत ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए अपन को क्या बोला है, सॉल्यूशन देख रहे हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको x निकालते हैं तो x हमारा ऐसा हो जाएगा। अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt जो कि वेलोसिटी होगा और वो किसके बराबर आएगा 1/2 अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी प्लस चेन रूल से हमारा 280 यहाँ पर आएगा प्लस 2 भी आएगा। और अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, ध्यान से देखिएगा 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा टोटल। और फाइनली क्या निकल गया वेलोसिटी 80 प्लस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। और अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी क्या है, एक्स है, तो ये क्या निकल गया है 80 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स। ये किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है, अब यहां तक तो आपने क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई भी बच्चा कर देगा। ठीक है, अब एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और आप सोचेंगे इसको आगे हम डिफरेंशिएट कर दे फिर से और एक्सेलरेशन निकाल ले, तो क्या ये सिंपल दिख रहा है आपको? बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, vx इज इक्वल टू 80 प्लस बी, आप डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट करने पे क्या अपन को वो चीज मिल रहा है, क्या अपन को एक्सेलरेशन x के फंक्शन में मिल रहा है? हमारा मेन टारगेट क्या है, एक्सेलरेशन को x के फॉर्मेट में लाना। और a डैश इसलिए माना मैंने एक्सेलरेशन को क्योंकि a एक पहले से कांस्टेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार अगर dv बाई dt एक तरफ एक्सेलरेशन आएगा तो एक x यहां पर आएगा, ध्यान से देखना, प्लस dv बाई dt तो मैंने एक बार एक्सेलरेशन हो गया और एक बार dx बाई dt आ जाएगा, dx बाई dt आ जाएगा ना, ध्यान से देखो। और हमारा dx बाई dt आएगा और v हमारा वैसे वैसे रहेगा और इधर पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे ये a आएगा। और अब तुम अगर आप चाहोगे भी कि किसी तरह अपन इसको निकाल ले, सॉल्व कर ले, तो क्या कुछ दिख रहा है पॉसिबिलिटी? क्या कर सकते हैं हम, dx बाई dt को अगर हम भी लिख देते हैं, ध्यान से चलते चलते हैं आपके साथ ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x प्लस dx बाई dt को v लिख दे, इट विल बी वी स्क्वायर और ये हमारा a। और a हमारा फाइनली क्या निकल के आएगा, a जो हमारे जिसको अपन ने a डैश माना था, सॉरी एक्सेलरेशन को, तो a डैश विल बी इक्वल टू a माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ओके, लेकिन क्या ऐसा करने पे हमको कहीं पर भी ऐसा फील हो रहा है कि हमें जो a डैश को x के फंक्शन में ला पाएंगे? x के फंक्शन में कैसे लाएंगे, क्योंकि v हमारा x के फंक्शन में है कहीं पर भी? क्या v हमारा x के फंक्शन में नहीं है, v हमारा at प्लस b बटा x है। हमारा फिर से t वेरिएबल फंस जाएगा और जो t वेरिएबल यहाँ पर फंसेगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कहने जा रहा हूं मैं। यहाँ पर अगर आपने ये फॉर्मेट शुरू किया और आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर आपने v की जगह ये पूरा का होल स्क्वायर किया तो हम फंस सकते हैं, हमारे पास राइट रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा फिर से t वाला फंक्शन अटका रहेगा और फिर x भी आ जाएगा। तो इस सारे टेंशन को दूर करने के लिए हम है जो इसको इस मेथड से नहीं जाकर
किसी और मेथड से जाते हैं। किस मेथड से? हमने जो vx इज इक्वल टू 80 प्लस बी निकाला था, हम एक काम करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से हमको क्या बेनिफिट होगा? x के रिस्पेक्ट में अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x वाला फैक्टर लमसम हट जाएगा और बाकी जो आएगा उसके जगह पे हमारा काम ये वाला फॉर्मेट कर देगा और टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा टेंशन दूर होगा, ये टेंशन कम होगा क्योंकि टाइम वाला फैक्टर हमारे सामने कम बचेगा। ठीक है, देखते हैं। अब अगर अपन ने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इट विल बी dv बाई dx, ध्यान से देखिएगा, और हमारा dv बाई dx और x ऐसे ऐसे रहेगा प्लस, अब अपन ने x को ऐसे रखा था ना इसमें, तो इसमें x को डिफरेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा 1, और ये आ जाएगा dv बाई, ध्यान से, v प्लस 80 तो a dt बाई dx, और ये कांस्टेंट था तो निपट गया। अब ये कांस्टेंट है। अब देखो ध्यान से, अगर अपन ने किसी तरह अब एक्सेलरेशन लाया तो अब टाइम का फैक्टर अपन को परेशान नहीं करेगा। अब एक्सेलरेशन कैसे बना सकते हैं हम? तो ये जो dt बाई dx है जिसको v बोल रहे हैं, अगर अपन ने दोनों तरफ dx बाई dt को v बोलते हैं, दोनों तरफ अगर v से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, v से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं v से मल्टीप्लाई? क्योंकि v हमारा dx बाई dt होगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और केवल एक कांस्टेंट a बचेगा, और यहाँ पर v dv बाई dx बनेगा। ध्यान से देखिएगा, v dv बाई dx बनेगा, यानी dx बाई dt इंटू dv बाई dx बनेगा, और ये dx से dx जाएगा, dv बाई dt इंटू x आएगा, प्लस v इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू a, और यहाँ फाइनली हमारा क्या बनेगा? dv बाई dt विच इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को अपन ने क्या माना है? a डैश, तो a डैश इंटू x प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट a डैश इज इक्वल टू a माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ओके, अब a माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई x है हमारे पास। अब टाइम फैक्टर से बचना है तो हम क्या करते हैं, v स्क्वायर है, v स्क्वायर का वैल्यू डाल देते हैं। v स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 80 बाई 80 प्लस b, ध्यान से देखिएगा, 80 प्लस b बटा x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। a डैश ये निकल के आ रहा है। अब आगे देखें, a डैश को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो x था ना इसको a डैश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a डैश इंटू x ऐसे कैसे रह गया? अब ये क्या आएगा? x एलसीएम में लेंगे नीचे, x स्क्वायर इनफैक्ट, और x स्क्वायर जब ले लेंगे अपन एलसीएम तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इट विल बी ax स्क्वायर माइनस at प्लस b का होल स्क्वायर, at प्लस b का होल स्क्वायर, यही आएगा। और x इधर जाएगा तो x का पावर 3 दिख रहा है अपन को, मतलब ये ऊपर वाला फैक्टर में कुछ हेर बदल होगा और शायद इसका आंसर 3 होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है क्या इसका आंसर 3 होगा? नहीं लग रहा? देखते हैं। ये जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरा t वाला फॉर्मेट लिख सकते हैं। क्यों ये वाला क्यों यूज कर रहा हूं मैं? क्योंकि ऐसा ही फॉर्मेट इधर भी बना हुआ है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा काम बनेगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले ले। क्या आया? a डैश x इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 80 प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका हम खोल देंगे, इट विल बी a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 280 b, ओके, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। a डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर की जगह ये पूरा फॉर्मेट डाल दें तो a इंटू ध्यान से देखिएगा a t क्यूब आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है अपन को। यहाँ पर क्या आया था? v स्क्वायर, यहाँ पे आएगा हमारे पास a स्क्वायर t स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस साइन के साथ बन रहा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 2abt, यहाँ पर भी हमारा 2abt कैंसिल हो गया, और बाकी जो है वो कांस्टेंट है, c माइनस b स्क्वायर, यानी a डैश x इज इक्वल टू c माइनस b स्क्वायर, जो कि पूरा कांस्टेंट है, बाई x। अब इस x इधर ले आओ, इट विल बी x क्यूब x स्क्वायर इंटू x, यानी a डैश इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे निकल के आया, एन का वैल्यू हमारे सामने निकल के आया 3। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में, न्यूमेरिकल टाइप में आंसर चला जाएगा 3। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो काइनेमेटिक्स 1D से रिलेटेड था, और मुझे लगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस कराते रहने चाहिए जिससे आपका माइंड वाश हो सके, आप अच्छे क्वेश्चंस को देख सकें और समझ सकें। ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ अब सेशन को एंड करते हैं। साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे सेशंस लगातार यहाँ पर आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।